दो गधे राजस्थान से भगवान श्री राम की जो मूर्ति उन पर रख करके, यानी मूर्ति को लेकर के दो गधे और फैजाबाद के लिए रवाना होते हैं। जैसे जैसे ये गधे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे और जैसे जैसे ये शहरों के पास से गुजर रहे थे जहां नागरिक अधिकतर नागरिक थे, तो वहां गधों को रोकते थे, गधों को पानी पिलाते थे। वो नागरिक गधों पे हाथ भी फिराते थे, गधों को बहुत कुछ खिला भी रहे थे। और हाथ जोड़ के सबसे आश्चर्य वाली बात तो ये थी कि जो भी देखता भगवान श्री राम की उन मूर्तियों को गधों पे तो रोक करके नमस्कार करते। लाइनें लग रही थी, सुंदर आकृतियां थी। जो भी देखता गधों पे हाथ फिराता, प्यार से पुचकारता और नमस्कार करता। अब गधे देख करके गधों को बड़ा आश्चर्य हुआ और गधे सोचने लगे कि जो इंसान हमारी पीठ पे लगातार बोझा लादता है और कभी पुचकारता भी नहीं और फिर खाली छोड़ देता है, आज वो इंसान बिगड़ा हुआ कितनी जल्दी कैसे संभल गया। गधे बड़े आश्चर्य में कि बिगड़ा हुआ इंसान आज तो हमारा नमस्कार कर रहा है, आज तो हमारी नमस्कारी कर रहा है, आज तो हमें नमन कर रहा है। आखिर ये इंसान कैसे सुधर गया, बिगड़ा हुआ इंसान कैसे जाग गया। उनकी खूब खातिर तबाजी हो रही थी। रास्ते में बहुतों ने तो फूल मालाएं भी चढ़ाई, गधे को भी पहना दी गई, पुचकारा गया, बेहतरीन से बेहतरीन भोजन गधों को खिलाया गया और नमस्कार की गई। तो गधे ये कह रहे कि वारे वाह इंसान, आज तूने हमारी कदर करना सीख ली, इंसान ने हमारी अहमियत जान ली। और जो गधे जो थे वो फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि ऐसा उनके जीवन में कभी नहीं हुआ। जो रोक रोक के लोग उनका अभिनंदन कर रहे हो, उन्हें भोगपान लगा रहे हो, उनके हाथ जोड़ करके उनके नतमस्तक लेट रहे हो, आज तक ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर जाते हुए गधों का बीच बीच में बहुत ज्यादा उनका स्वागत हुआ, बहुत ज्यादा सम्मान मिला। जो भी देखता हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता। गधे अब फूले नहीं समा रहे थे। अपने गंतव्य पे पहुंचने के उपरांत वहां भी गधों का बड़ा आदर सत्कार हुआ, उन्हें वहां भी भोजन पान कराया गया। जाने जैसे ही गए वहां भी नमस्कार जो पुजारियों ने की, भक्तों ने की। ये देख करके उन्हें बड़ी खुशी हुई। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना बाद में घटी कि वो सोचने पे मजबूर हो गए। जैसे ही अब ये गधे भगवान श्री राम की मूर्तियों को वहां पे उतार करके और वापस राजस्थान के लिए जाते हैं। अब ये रास्ते में जाते हैं और जो सिटी पड़ती है वहां पे रुकते हैं, क्षण के लिए ठहर जाते हैं। देखते हैं मनुष्य कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब व्यक्ति निकले चले जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा। ना तो कोई इसे खाने के लिए पूछ रहा, ना कोई हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा है। अब बड़े आश्चर्य में हो गए। वो एक दूसरे से कहता कि भाई रुक जा, कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया हो। अभी तो पहले कुछ क्षण पहले, कुछ घंटे पहले तो ये हाथ जोड़ के बड़े नमस्कार कर रहे थे। ये तो बड़ा बड़ा अच्छा पकवान हमें खिला रहे थे, बड़े बड़े अच्छे फल खिला रहे थे। लेकिन रुक जा। अब जैसे ही गधे व्यक्ति की तरफ लगातार घूर के देखते तो व्यक्ति उन्हें लताड़ देता, आगे बढ़ा देता। बहुत सारे व्यक्तियों ने तो उनके डंडा तक मार दिया। ये देख करके गधों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी हैरत हुई कि इतना सुधरा सा इंसान एकदम से कैसे बिगड़ गया। अभी कुछ क्षण पहले तो ऐसा नहीं था। गधे ये सोच रहे थे कि नमस्कार हमें कर रहा है, नमस्कारी हमें हो रही है। वास्तव में नमस्कारी तो भगवान श्री राम को कर रहे थे। गधों की पीठ पे थे इसलिए गधों के आगे कर रहे थे, इसलिए गधों को लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन गधे इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसी के आगे झुकता है, जब वो ब्रह्मज्ञानी संत होता है, संत महात्माओं, तो वो उसे नहीं झुकता। हर घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय,
वो तो इस प्रकार सदगुरु को प्रकट समझ करके हर संत महात्मा के चरणों में अर्पण होता है, क्योंकि मेरा परमात्मा, मेरा निरंकार प्रभु इसके घड़े में समाया हुआ है। कभी कभी हमें भी ये अज्ञानता हो जाती है, ये दृष्टांत मात्र नहीं संत महात्माओं, ये जीवन की सच्चाई है। कभी कभी मनुष्य को इतना अहंकार हो जाता है, इतना अहंकार हो जाता है कि वो ये समझने लगता है ये तो मुझे नमस्कार कर रहा है, और यही अहंकार इंसान के पतन का कारण बन जाता है। तो संत महात्माओं ने कहा कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। कहा कि साहिब मुझे ही देख लो, हीरा बना दिया। और संत महात्माओं, जब सतगुरु की कृपा होती है, जब ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तब हमारी पूछ होनी शुरू हो जाती है। जब हमारी जानकारी ये परमात्मा, ये निरंकार की करा देता है, तब हर इंसान हमें मान सम्मान दे देता है। लेकिन हमें अहंकार हो जाता है, और अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। तो आओ संत महात्माओं, जब तक हमारी नमस्कार होती है, जब तक ये पार ब्रह्म परमात्मा हमारे घर में विराजमान होता है, यानी हमारा व्यवहार संत जैसा होता है, हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है, हमारे अंदर सहनशीलता आ जाती है, हमारे अंदर संतों वाले गुण आ जाते हैं। लेकिन यही व्यक्ति यदि किसी के साथ बैड बिहेव करे, बुरा बर्ताव करे, अशब्द बोले, गालियां दे, तो फिर इसका मान सम्मान नहीं होता, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां निरंकार नहीं होता। संत महात्माओं, तो दास का कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो सतगुरु की कृपा हुई है, जो हमें मान और सम्मान मिला है, तो नमस्कार जो परमात्मा की होती है, निरंकार की होती है, मनुष्य का कोई नमस्कार नहीं होती संत महात्माओं। तो इसलिए हमें सतगुरु का एहसान मानते चले जाना है और अहंकार से बचना है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।